इंग्लैंड को 3 वनडे की सीरीज में हराने के बाद टीम इंडिया का अगला पड़ाव वेस्ट इंडीज है। इस शुक्रवार से दोनों देशों के बीच 3 वनडे की सीरीज की शुरुआत होगी। वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत रेगुलर कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह जैसे सीनियर खिलाड़ियों को इस सीरीज के लिए आराम दिया गया है। केएल राहुल की हाल ही में स्पोर्ट्स हार्निया की सर्जरी हुई है और वो अभी रिकवरी मोड में है। ऐसे में वो वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे। उन खिलाड़ियों के पास खुद को साबित करने का एक और मौका मिलेगा जो अक्सर बेंच पर बैठे रह जाते हैं। कोच राहुल द्रविड़ और वनडे सीरीज के लिए कप्तान बनाए गए शिखर धवन को पहले वनडे मुकाबले से पहले 4 बड़े सवालों का जवाब ढूंढना होगा। आपको एक एक कर बताते हैं क्या है वो 4 बड़े सवाल और क्या हो सकता है उनका जवाब। सवाल नंबर 1, धवन के साथ कौन करेगा ओपनिंग? भारतीय टीम मैनेजमेंट ईशान किशन को भारत के साथ फर्स्ट चॉइस ओपनर और विकेट कीपर के रूप में तराश रहा है। ईशान किशन इंग्लैंड में वनडे सीरीज इसलिए नहीं खेल पाए क्योंकि टॉप ऑर्डर में रोहित के जोड़ीदार के रूप में शिखर धवन की वापसी हुई थी। हालांकि रोहित की गैरहाजिरी में ईशान ओपनिंग की दौड़ में सबसे आगे हैं। अगर किशन कप्तान धवन के साथ पारी की शुरुआत करते हैं तो फिर भारत के पास टॉप ऑर्डर में 2 बाएं हाथ के बल्लेबाज हो जाएंगे। अगर भारतीय टीम मैनेजमेंट लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन चाहता है तो फिर ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल में से किसी एक को आजमाया जा सकता है। गायकवाड़ ने अभी तक वनडे मैच नहीं खेला है। आपको बताते चलें कि ऋतुराज गायकवाड़ ने अभी तक वनडे नहीं खेला है, लेकिन घरेलू वनडे क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है। 63 पारियों में उन्होंने 100 की स्ट्राइक रेट से 55 के औसत से रन बनाए हैं। 2021 में ऋतुराज ने घरेलू वनडे क्रिकेट विजय हजारे ट्रॉफी में महाराष्ट्र के लिए 4 शतक की मदद से 603 रन बनाए थे। उनका स्ट्राइक रेट 113 रन का रहा था। दूसरी तरफ शुभमन की वनडे टीम में वापसी हुई है। वो अब तक 3 वनडे खेल चुके हैं। उन्होंने पिछला वनडे दिसंबर 2020 में ऑस्ट्रेलिया में खेला था। ये उनका आखिरी लिस्ट मुकाबला भी था, इसलिए उनके पास 50 ओवर फॉर्मेट में हालिया मैच अभ्यास नहीं है और 18 महीने बाद उनकी वनडे टीम में वापसी हुई है। हाल ही में गिल ने आईपीएल 2022 में अपने खिताबी अभियान के दौरान गुजरात टाइटंस के लिए सलामी बल्लेबाज के रूप में 132.32 के स्ट्राइक रेट से 483 रन बनाए थे। ऐसे में भारतीय टीम मैनेजमेंट को धवन का जोड़ीदार चुनने में माथापच्ची करनी पड़ सकती है। सवाल नंबर 2, मिडिल ऑर्डर में कौन खेल सकता है? वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में मिडिल ऑर्डर कैसा नजर आएगा? किन खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है? धवन और कोच राहुल द्रविड़ को इस सवाल का जवाब भी ढूंढना होगा। सूर्य कुमार यादव जरूर ऐसा नाम है जो मिडिल ऑर्डर में नजर आ सकते हैं, यानी बाकी बचे 2-3 स्लॉट के लिए श्रेयस अय्यर, दीपक हुड्डा, संजू सैमसन और गिल के बीच दिलचस्प मुकाबला होगा। अय्यर की फॉर्म ने चिंता बढ़ाई। श्रेयस अय्यर पिछले साल कंधे की चोट के कारण लंबे वक्त तक मैदान से बाहर रहे थे। सभी टीमों को शॉर्ट गेंद के खिलाफ उनकी कमजोरी का पता लग गया है। ऐसे में अब वो लिमिटेड ओवर क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव से पिछड़ गए हैं। श्रेयस इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे की सीरीज का पहला मुकाबला ही खेले थे। इसके बाद उन्हें कोहली की वजह से प्लेइंग 11 में अपनी जगह खोनी पड़ी थी। अब जबकि कोहली को आराम दिया गया है तो श्रेयस के 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने की संभावना है। संजू सैमसन ने अब तक एक ही वनडे खेला है। पिछले साल श्रीलंका के खिलाफ वनडे डेब्यू पर उन्होंने 46 रन बनाए थे। उन्हें लेकर सबकी यही राय है कि उनकी बल्लेबाजी में निरंतरता नहीं है, लेकिन उन्हें लगातार मौके भी नहीं मिले हैं। हाल ही में उन्होंने आयरलैंड दौरे पर एक T20 मैच में 42 गेंद पे 77 रन ठोक डाले थे। अगर उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में मौका मिलता है तो वो बड़ी पारी खेलने के लिए बेताब होंगे। सवाल नंबर 3, भारत के पास ऑलराउंडर के रूप में कितने विकल्प हैं? दीपक हुड्डा ने इस साल की शुरुआत में वेस्ट इंडीज खिलाफ ही मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी के रूप में अपना वनडे डेब्यू किया था। इसके बाद से ही वो भारत की सीमित ओवर क्रिकेट की योजनाओं का हिस्सा हैं। उन्होंने इस आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए 451 रन बनाए थे। वो ज्यादातर समय 3 नंबर पर ही खेले। हाल ही में उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ इसी नंबर पर खेलते हुए T20 में शतक भी लगाया। हुड्डा निचले क्रम में अहम रोल निभा सकते हैं। हार्दिक और पंत को वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए आराम दिया गया। ऐसे में हुड्डा निचले क्रम में रविंद्र जडेजा या अक्षर पटेल में से किसी एक के साथ अहम भूमिका निभा सकते हैं। हुड्डा ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कर लेते हैं और लिस्ट क्रिकेट में उनका इकोनॉमी रेट भी 4.45 का है। सीम बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में शार्दुल ठाकुर इकलौते विकल्प हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ नेशन स्पोर्ट्स को
सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए।